हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स से रिलेटेड। स्ट्रेच मार्क्स हमें प्रेगनेंसी के टाइम में भी आ जाते हैं, डिलीवरी के बाद ये पेट पे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं और प्रेगनेंसी के अलावा भी हमारे शरीर में, हमारे कंधों पे, हमारे हिप्स पे, थाइस पे, पेट पे, बैक में बहुत जगह पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। ये स्ट्रेच मार्क्स क्यों हो जाते हैं, क्या वजह होती है स्ट्रेच मार्क्स होने की और किस तरीके से इनको रिमूव किया जा सकता है और क्या इनको फुल्ली रिमूव किया जा सकता है, इन सारे टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि स्ट्रेच मार्क्स क्यों हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रेच मार्क्स होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। चाहे हमारे प्रेगनेंसी के टाइम में स्ट्रेच मार्क्स आए, चाहे बिना प्रेगनेंसी के भी अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स आए हैं, तो उनका जो रीज़न होता है वो ये होता है कि जैसे प्रेगनेंसी में होता है ना कि हम लोग जब बेबी कंसीव करते हैं तो हमारी जो बॉडी की स्किन है वो एक्सपेंड होती है। प्रेगनेंसी के टाइम में इंटरनली यूट्रस का साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो भी एक्सपेंड होती है। पहले स्किन एक्सपेंड होती है और डिलीवरी के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है, सिकुड़ना शुरू होती है। तो एक बार जब स्किन एक्सपेंड हो जाती है और फिर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब वहाँ पे हमें स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। प्रेगनेंसी के अलावा भी जिन लोगों को स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, उसका भी एक रीज़न यही होता है कि जब कुछ लोग मोटे होते हैं, वेट बहुत ज़्यादा होता है और वो वेट लॉस करते हैं, तब भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। उसका भी यही रीज़न होता है कि पहले फैट की वजह से जो हमारी स्किन है वो एक्सपेंड हुई रहती है और जब हम वेट लॉस करते हैं तो वो स्किन कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। स्किन के कॉन्ट्रैक्ट हो जाने की वजह से वहाँ पे जो है स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, एक रीज़न तो ये हो गया। इसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स आने का दूसरा बहुत बड़ा रीज़न होता है, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, आपकी बॉडी में पानी की कमी है, आप पानी कम पीते हैं, तब भी ये स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, कुछ मेडिकेशन की वजह से भी आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए रीज़न कि किस वजह से हमें स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। अब अगली बात आती है कि कैसे हम स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव कर सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से हमारे पेट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से आप स्ट्रेच मार्क होने से रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपका प्रेगनेंसी का 3rd, 4th या कोई सा भी अगर मंथ चल रहा है, तो उसमें एक दिक्कत क्या आती है कि हमें इचिंग बहुत होती है, पेट पे खुजली बहुत आती है। अगर आपको पेट पे खुजली बहुत आती है तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से हैशली अपनी स्किन को नहीं खुजाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खा जा रही है तो आप अपने हाथ से इस तरीके से रब कर सकते हैं, या फिर आप कोई कपड़ा या कॉटन लेके आप उससे इस तरीके से रब कीजिए। अगर आप अपने नेल से, अपने पोर से इस तरीके से रब करेंगे, तब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आएंगे ही आएंगे और बहुत ही गंदे वाले आएंगे। तो सबसे पहली चीज़, इस तरीके से इचिंग करना बंद कर दीजिए। इस तरीके से आपको नहीं खुजाना है, ऐसे खुजाओगे तो स्ट्रेच मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज़। दूसरा, जो अभी मैंने आपको बताया कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमें स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में आपको खुद को हाइड्रेट रखने की बहुत ज़रूरत है। ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करता है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है और आपकी बेबी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जितना हो सके उतना आप पानी पीजिए, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो आपको करना है कि आपके स्टमक पे जहाँ आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, वहाँ पे आपको रेगुलरली कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इचिंग नहीं होती है तो भी आपको डेली कोकोनट ऑयल लगाना ही लगाना है। अगर आप कोकोनट ऑयल लगाते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, जिससे आपको खुजली भी कम होगी और आपको निशान भी नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए हैं तो आप किस तरीके से प्रिकॉशन ले सकते हैं जिससे आपको स्ट्रेच मार्क्स ना आए। अब बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनकी डिलीवरी हो चुकी है और उनको स्ट्रेच मार्क्स आ चुके हैं। अगर आपकी रिसेंटली डिलीवरी हुई है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हैं, कुछ लोगों को होता है कि बिल्कुल काले काले गहरे गहरे स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। अगर आपकी रिसेंटली डिलीवरी हुई है तो प्लीज़ आप बिल्कुल मत घबराइए। ये जो आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं ये आपके टाइम के साथ भी हील हो जाते हैं। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा ये हल्के पड़ते जाएंगे। अब आप इसको हील कैसे कर सकते हो? इसको हील करने के लिए आपको एक छोटा सा सिरम बना लेना है। सिरम बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच आपको कोकोनट ऑयल लेना है, 1 चम्मच आपको एलोवेरा जेल लेना है। आप कोई भी ले सकते हैं, अगर फ्रेश एलोवेरा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं। इनको आपको मिला लेना है और आपको इसमें एक मिलाना है विटामिन ई का कैप्सूल। बहुत इजीली मिल जाते हैं, एवियन के नाम से ग्रीन कलर के जो कैप्सूल आते हैं उसमें से आपको एक कैप्सूल लेना है। तीनों चीज़ों को आपस में मिला के एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। उस पेस्ट को रोज आपको रात को सोने से पहले अपने पूरे पेट पे अच्छे से अप्लाई करना है। इसको करने से धीरे धीरे जो आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं वो हल्के पड़ने लग जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई होम रेमेडी की किस तरीके से आप स्ट्रेच मार्क्स कम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको इसका मेन रीज़न बताया था कि स्ट्रेच मार्क्स हमें होते हैं स्किन के फैलने और सिकुड़ने की वजह से। तो जब हमारी स्किन लूज हो जाती है तब वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। उसके लिए आपको एक्सरसाइजेस करना भी बहुत ज़रूरी है।
अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, अपने बेली फैट के लिए अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो जो आपकी वहाँ की स्किन होती है वो भी टाइट हो जाती है, और जब स्किन टाइट हो जाती है तो जो आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं वो धीरे धीरे फेड होते जाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी तो कोई भी रेमेडी नहीं है कि जिसको आप लगाओ और रातों रात आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो गायब हो जाए। टाइम के साथ ये धीरे धीरे कम होते रहेंगे। आप ये सिरप अप्लाई करोगे, उससे भी जो स्ट्रेच मार्क्स है वो हल्के पड़ते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप एक्सरसाइजेस करोगे, खुद को हाइड्रेट रखोगे, तो इससे भी आपकी जो स्किन है वो टाइट हो जाती है और आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो फेड होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेच मार्क्स को लेके बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाइम के साथ ही धीरे धीरे खुद ही हील हो जाएंगे। अपनी तरफ से आप ये एफर्ट जरूर कीजिए, इससे आपको ज़रूर फायदा होगा। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे अगर आपका और कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।